दिल्ली के एक कोने में, जहाँ की सड़क पर हमेशा भागदौड़ और भीड़ होती थी, वहाँ एक छोटी सी बुक शॉप थी, पन्नों का संसार। ये दुकान उन लोगों के लिए थी जो किताब में खोकर दुनिया से अलग हो जाते थे, और उसे चलाने वाले थी एक लड़की, सिया शर्मा। सिया की आंखों में एक खास बात थी, वो कभी मुस्कुराती तो पूरा चेहरा रोशन हो जाता, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी भी थी, जैसे वो किसी अनकह दर्द से जूझ रही हो। सिया का दिल किताब से ज़्यादा किसी और चीज़ में नहीं लगता था, क्योंकि कुछ साल पहले उसका दिल भी एक किताब की तरह टूट चुका था। उसकी एक खास कहानी थी जो अब सिर्फ यादों के पन्नों में दफन थी। ये कहानी थी सिया और आर्यन की। आर्यन, जो सिया के लिए सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया भी थी। उनका प्यार उस समय शुरू हुआ था जब सिया ने पहली बार आर्यन को अपने कॉलेज में देखा था। वो कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का था, दिलों पर राज करता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक थी और उसकी हंसी में ऐसा कुछ था जो सिया के दिल को छू जाता था। वो कॉलेज का खास दिन था जब आर्यन ने सिया से बात की थी। वो दिन सिया के लिए एक नई शुरुआत जैसा था, एक नई उम्मीद। आर्यन ने उससे कहा था, तुम्हारी आंखों में एक खास बात है, जैसा कोई गहरी कहानी छिपी हो। सिया हंसी थी, तुम भी अजीब हो। लेकिन धीरे धीरे ये अजीब सा रिश्ते में बदल गया था। दोनों के एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं महसूस करते थे। उनकी बातें, उनकी मुलाकातें, उनकी हंसी ठहरे ठहाके, हर चीज़ खास बन चुकी थी। आर्यन की बिना सिया की दुनिया अधूरी लगती थी। लेकिन जैसे कि अक्सर होता है, समय बदलता है। सिया और आर्यन का प्यार भी किसी मोड़ पर रुक गया। आर्यन का दिल बदल गया था, या शायद उसने सिया को कभी ऐसा नहीं चाहा जैसा वो सोचती थी। एक दिन आर्यन ने सिया से कहा, सिया, मुझे लगता है हम दोनों को कुछ समय के लिए अलग होना चाहिए। यह शब्द सिया के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वो जो प्यार हमेशा उसे मिलता था, वो अब खत्म हो रहा है। क्यों क्यों? सिया की आवाज़ कांप रही थी। तुम क्यों कह रहे हो ऐसा? आर्या ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम समझ नहीं पाओगे। मुझे खुद को समझने का वक्त चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को इतना नहीं समझ पा रहे हैं। सिया के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आर्यन ने अपने रास्ता बदल लिया। कुछ समय बाद आर्यन का संपर्क सिया से धीरे धीरे कम होने लगा। वो किसी और लड़की के करीब आ गया और सिया सिर्फ उसकी यादों में खोकर रह गई। सिया ने उससे बहुत बार कॉल किया, उसे मैसेज किया, लेकिन आर्यन का कोई जवाब नहीं आया। सिया का दिल जैसे किसी अंधेरे कमरे में बंद हो गया हो। अपने ये समझ लिया था कि उसका प्यार कभी पूरी तरह से सच्चा नहीं था। कई महीने बीत गया, लेकिन सिया की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उसने आर्यन को अपनी यादों में रखा, लेकिन उसे एक बात का एहसास हुआ, वो कभी वापस नहीं आएगा। उसके दिल में एक खालीपन थी जो किसी और से भर नहीं सकता था। एक दिन जब सिया बुक्स में बैठी हुई थी और पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी, उसे एक पुरानी किताब मिली। वो किताब उसी वक्त की थी जब आर्यन और वो साथ होते थे। सिया ने धीरे से किताब खोला और उस पर लिखा संदेश पढ़ा, तुम्हारे बिना ये दुनिया बेरंग लगती है। उस संदेश ने सिया को एक बार फिर से उस पुराने दर्द को महसूस कराया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उस प्यार की यादों उसके दिल में ऐसा गहरी जड़ें बना चुकी थी कि वो कभी पूरी तरह से निकल नहीं सका। तो एक ग्राहक दुकान में आया। उसने सिया से पूछा, क्या यह किताब खास है? सिया ने आहिस्ते से किताब बंद की और उसे ग्राहक की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह किताब एक पुरानी ख्वाब की ही तरह है जो अब सिर्फ यादों में रह गया है। ग्राहक ने सिर झुकाया और समझने की कोशिश की। कभी कभी किताब भी हमारे दिल की कहानी कह देती है ना? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी उदासी थी। वो जानती थी कि उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका दिल कभी आर्यन को पूरी तरह से भुला नहीं सकता था। सिया का दिल में टूटे हुए ख्वाब थे, लेकिन उसने यह भी जाना था कि ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ख्वाब पूरे नहीं होते, और कभी कोई टूटे हुए ख्वाब भी हमें आगे बढ़ने का ताकत देती है। ये बुक सब अभी भी पन्नों का संसार थी, लेकिन सिया की दुनिया पहले जैसा नहीं रही थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया। हालांकि उसका दिल अब भी आर्यन के बिना अधूरा था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि उसकी आत्मा अब और मजबूत हो चुकी थी।